हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में हम दो बिट को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास पहला बिट है ए और दूसरा बिट है बी, तो हम इसको आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं। इसको हम आपस में कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि जो ए की वैल्यू एक बार बड़ी हो बी से, क्या हो, बड़ी हो, तो ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। अब ए की जो वैल्यू बी के इक्वल यानी कि ए इक्वल टू बी, और बी की जो वैल्यू ए से बड़ी हो यानी कि ए लेस देन बी। ठीक है। अब ए ग्रेटर देन बी को हम कुछ टाइम के लिए लेट कर लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू बी को वाई से, और ए लेस देन बी को जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है। वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में हमारे पास दो इनपुट होंगी, कौन कौन सी, ए और बी, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जो ऊपर हमें इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा पहला ए ग्रेटर देन बी, जब ए की वैल्यू क्या हो, बी से बड़ी हो, ए इक्वल टू बी यानी कि ए की वैल्यू जो है बी के इक्वल हो, और एक मिलेगा एक ए लेस देन बी यानी कि ए की वैल्यू बी से छोटी हो। ठीक है। तो हम वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में अब हम इसमें इनपुट देंगे, तो हमारे इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कंप्यूटर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड कंप्यूटर में होता है कि दो बिट को आपस में कंपेयर किया जाता है। ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0, यानी कि ए की जो वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 है, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी आउटपुट हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ, तो ए इक्वल टू बी, बाकी सारे आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है। नेक्स्ट में आइए देखते हैं हम इसमें, ए इक्वल टू 0 है और बी इक्वल टू 1 है, यानी कि बी ए से बड़ा है, यानी कि ए लेस देन बी। अब ए लेस देन बी ना आउटपुट हमें कहाँ मिला, ए लेस देन बी आउटपुट हमें यहाँ मिला, बाकी सारे आउटपुट 0। ठीक है। अब इस वाले इनपुट में देखिए ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0, यानी कि ए जो है बी से बड़ा है, तो यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी आउटपुट हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, बाकी सारे आउटपुट हमारे 0। ठीक है। अब इस वाले इनपुट में देखिए चौथी जो पॉसिबिलिटी बन रही है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, यानी कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी हमें आउटपुट कहाँ मिला, यहाँ बाकी सारी पॉसिबिलिटी 0। और हमने ऊपर देखा था कि ए ग्रेटर देन बी को हम एक्स से, ए इक्वल टू बी को वाई से, और ए लेस देन बी को जेड से डिनोट करते थे। ठीक है। तब इस यहाँ पे हम देखिए इसको एक्स बोल सकते हैं, इसको वाई, इसको जेड लेट कर लीजिए। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फंक्शन लिखेंगे। तो ए ग्रेटर देन बी को हम क्या लिखते थे, ए ग्रेटर देन बी को एक्स लिखे हैं। ठीक है। तो एक्स के लिए हम फंक्शन देखेंगे, एक्स, ए ग्रेटर देन बी की वैल्यू 1 कहाँ पे है, ए ग्रेटर देन वैल्यू 1 यहाँ पे है। इसके लिए इनपुट क्या है, इनपुट है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, यानी ए की वैल्यू जब 1 होगी तब ए, फिर बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 मीन्स बी का कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी को हम वाई से डिनोट करें, यानी कि वाई इक्वल टू, अब देखिए ए इक्वल टू बी 1 कहाँ मिल रहा है, जब इनपुट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स ए का कंपोनेंट एंड बी का कंपोनेंट। ठीक है। फिर देखिए ए इक्वल टू बी एक जगह और 1 हाई मिल रहा है, कहाँ पे 1, जब ये मिल रहा है कहाँ पे, जब इनपुट ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 1 है, यानी ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू, डैट मीन्स प्लस ए इंटू बी। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको ये दिख रहे हो कि ये एक्स नॉर का क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। तो ये एक्स नॉर ए इक्वेशन, ए एक्स नॉर बी का इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, जब ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी कब है, ए लेस देन बी को हम डिनोट किससे करें, जेड से, तो ठीक है, पहले जेड लिख लीजिए। अब देखिए ए लेस देन बी कब मिल रहा है, 1 कहाँ मिल रहा है, 1 वहाँ मिल रहा है जब ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू 1 है। जब ए इनपुट 0 है और बी इनपुट 1 है तो हमें ए लेस देन बी मिला है। ए इनपुट 0 मीन्स ए का कंपोनेंट और बी 1 मीन्स बी। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारी फंक्शन मिल गया। अब हम करेंगे इसका सर्किट डायग्राम बनाने की, कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले तो हमें मिला था क्या क्या वो देख लेंगे। पहले तो सर्किट डायग्राम बनाते, इनपुट क्या कहते, ए था, तो ए, ठीक है, ए का कंपोनेंट, तो ए का कंपोनेंट ये हमारे पास हो गया। फिर देखिए फिर हमारे पास था एक और इनपुट था बी, तो ये बी, ठीक है, और बी का कंपोनेंट था, तो ये हो गया बी का कंपोनेंट। ठीक है, ए का कंपोनेंट, ये बी का कंपोनेंट। ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या बनी थी, हमारे पास 3 फंक्शन मिले थे, एक्स इक्वल टू ए कंपोनेंट बी। ठीक है। तो ए मीन्स ए से हम एक सर्किट लेंगे, दूसरा क्या, बी का कंपोनेंट है, तो बी का कंपोनेंट। अब देखिए ये क्या है, ए इंटू बी है, ए इंटू बी यानी कि ये दोनों एंड गेट से जुड़ जाएंगे। ठीक है। ये हमारा मिल गया कौन सा, ए ग्रेटर देन बी का, ठीक है, सर्किट डायग्राम। अब देखेंगे वाई के लिए, वाई के लिए क्या है कि ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट प्लस ए बी इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। तो ए एक्स नॉर बी कब होगा, देखिए ए एक्स नॉर बी, तो ए
बी और एक्स नॉट से जुड़ा हो तो एक्स नॉट से इसे जोड़ दीजिए। ये हमारा मिल गया किसके लिए, ए इक्वल टू बी के लिए, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा इक्वेशन है वो है जेड इक्वल टू ए का कंपोनेंट बी, तो ए का कंपोनेंट लेंगे और फिर है बी, ठीक है, और दोनों जुड़ा हुआ है एंड गेट से, तो दोनों को एंड गेट से जोड़ देंगे तो ये मिलेगा हमारा ए लेस देन बी, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का सर्किट डायग्राम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि वो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को समझ सकें। थैंक यू।